हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सी यू ई टी पी 2025 एम ए इकोनॉमिक्स के लिए। सो उस चीज़ के लिए हम पूरा यहाँ पर अभी मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई है जिसमें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, डिटेल्ड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पर हम जो भी बिग चेंजेस एग्ज़ाम में प्रपोज किए गए हैं उनकी बात करेंगे। एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी कमेंसमेंट की, एंड एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट क्या रहेगी, एंड इसका सिलेबस पैटर्न क्या है। अभी स्पेसिफिकली हम यहाँ पे एम ए इकोनॉमिक्स के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। सो सिलेबस पैटर्न की अगर हम बात करें तो क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर प्रपोज किए गए हैं यूजीसी के द्वारा या फिर नहीं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हमारा एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न जो हमारा होता था ना 2024 तक जो हमारा एग्जाम पैटर्न होता था वो कुछ इस तरीके का होता था। देखो, सबसे पहला नेम ऑफ द एग्जाम, एग्जाम को कौन कंडक्ट करा रहा है, हमारा एनटीए कंडक्ट करा रही है। ठीक है। सीबीटी मोड में ये एग्जाम होने वाला है एंड बाइलिंगुअल आपका पेपर रहने वाला है। तो दैट विल बी योर बाइलिंगुअल पेपर, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। ड्यूरेशन जो रहती है एग्जाम की वो रहती है आपकी यहाँ पर 105 मिनट्स, यानी कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स आपकी ड्यूरेशन रहेगी एग्जाम की। ठीक है। एंड एक साल में एक बार ही एग्जाम ये होता है, एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। एंड जो आप सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसका जो कोड है वो आपका कोड हर एक एग्जाम से, देखो सपोज करो कोई यहाँ पर इंडिविजुअल है जो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करना चाहता है तो वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर देगा, जो इकोनॉमिक्स में मास्टर करना चाहता है तो वो इकोनॉमिक्स का देगा। ठीक है। एंड इसी तरीके से कोई हिस्ट्री में करना चाहता है तो वो हिस्ट्री का देगा। सो उन सभी पेपर के एसोसिएटेड कोड हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो सिलेबस की बात हम बाद में करेंगे, आखिरी में करेंगे इस वीडियो की। तो वहाँ से हमें कोड हमको मिला है। ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं टिल 2024 तक आपको यहाँ पर 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। एंड आपका एक ही सेक्शन रहता है जिसमें आपका टोटल जो है डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज पूछी जाती है, यानी कि टोटल आपका जो भी आपने 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा प्लस आपने 11th या 12th में जो भी पढ़ा था इकोनॉमिक्स का उससे रिलेटेड। ठीक है। एंड ऑल्सो आपका जो टोटल नंबर ऑफ बनता है, यानी कि आपका कितना बनता है, 300 नंबर का पेपर बनता है, 75 आपके क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, +4 मार्क्स मिलेंगे। एंड एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि टोटल अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो उसका मतलब है आपके टोटल -5 मार्क्स कटेंगे। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग का मतलब है जो सही है उसके नंबर लेके भी मैं -1 कर दूंगी, तो इट मीन्स नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। ठीक है। एंड अगर आपने कोई आंसर नहीं करा तो इसका मतलब है आपका -4 मार्क्स ही कटेंगे, इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। सो नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो आप कंफ्यूज ना हो कि कई बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि अगर इनकरेक्ट आंसर है तो मेरे -1 नंबर यहाँ पर कटेंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होती है कि जो सही है उसके भी मैं नंबर ले लूंगी एंड जो आपका पेनल्टी में लगाऊंगी वो -1 की लगाऊंगी। ये पेनल्टी आप इस वर्ड को डिफाइन करें, ना कि आप यहाँ पे समझें कि हाँ -1 कट रहा है तो आप खुश हो जाओ, नहीं, ये यहाँ पर अच्छे से डिफाइन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर आप सब सिलेबस एंड अपडेट्स को एक्सेस करते थे वो आपकी ये थी 2024। सो अब अगर हम आगे बढ़ें तो उसमें आपका कुछ न्यू चेंजेस प्रपोज किए गए हैं एंड उन न्यू चेंजेस को अब हम यहाँ पर एक सर्कुलर के माध्यम से देखेंगे। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका ऑफिशियल सर्कुलर अभी जो है एनटीए ने यहाँ पर, सॉरी, यूजीसी ने आपका रिलीज़ करा है। एंड उस सर्कुलर में देखो कुछ यहाँ पर बातें स्पेसिफाई की गई हैं, मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। तो उन्होंने ना एक फीडबैक फॉर्म मांगा था, देखो यहाँ पे आपसे एक फीडबैक फॉर्म मांगा था कि वो कुछ ना सीयूईटी यूजी एंड सीयूईटी पीजी में कुछ चीज़ें रिवाइज करना चाहते हैं। तो उस पर हम सभी को एक यहाँ पर फॉर्म आपको गिवन है। ठीक है। तो इस फॉर्म पे क्लिक करके आपको सिंपली मैंने क्लिक करके दिखाया, तो देखो ये साइट ओपन नहीं हो रही है। ठीक है। बट अगर ये साइट आपकी ओपन होती है तो आपको अपना जो यहाँ पर ओपिनियन है वो ज़रूर से ज़रूर देना है। ठीक है। सो ये आपका फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करेंगे। 26 दिसंबर तक करना था, बट मैंने उस टाइम पे भी ट्राई करा था तो यहाँ पर ये फॉर्म ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा फीडबैक तो गया नहीं है, लेकिन
कोई कैंडिडेट्स हैं जिनका फीडबैक गया होगा, उनका फॉर्म खुला होगा, सो इट्स ओके। सो इन्होंने CUET UG का हम नहीं देखते, CUET PG का देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखो यहाँ पे CUET PG का अगर हम देखेंगे तो इस CUET PG की में हमें दिखेगा कि यहाँ पर एग्ज़ाम जो है 1 साल में कंडक्ट होगा। ये कुछ चेंजेस वो यहाँ पर प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसे मैं यहाँ पर अच्छे से आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सो क्योंकि ना मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर पा रही हूँ। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे इसको थोड़ा हाँ देखो यहाँ देखते हैं अब। तो देखो यहाँ पर क्या है बेसिकली, यहाँ पर अभी हमें क्या करना है। अब देखो ये चीज़ है, देखो जैसे आपकी अब इसमें कह रहा है कि CUET PG 2025 में आपका जो एग्ज़ाम है वो ये कुछ चेंजेस सजेस्ट कर रही है, चेंजेस विच आर सजेस्टेड बाय दी UGC, ठीक है। UGC ने कुछ चेंजेस सजेस्ट कर रहे हैं कि वो इस साल 2025 के पैटर्न में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। एंड वो चेंजेस हैं कि एग्ज़ाम जो है जो आपका पहले यहाँ पर 105 मिनट्स का होता था, 105 मिनट्स का होता था, अब वो यहाँ पे 90 मिनट्स का करना चाहते हैं पर सब्जेक्ट। यानी कि आपको यहाँ पर 90 मिनट्स मिलेंगे अब, ठीक है। एंड ऑल्सो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी, ठीक है, बाइलिंगुअल भी रहेगा पेपर। एंड जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न का स्टैंडर्ड रहेगा ना, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो 2024 के अकॉर्डिंग ही रहेगा। सो इसलिए PYQs पे ज़्यादा ध्यान दें। एंड अब वो यहाँ पे देखो क्या हुआ था कि 2023 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था, 2024 में एग्ज़ाम हुआ था एंड 2025 में अब होगा, ठीक है। सो 2023 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो इस पेपर में यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे टोटल, जिस क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके जो रहते थे वो आपके GK से रहते थे और रीजनिंग से रहते थे, ठीक है। एंड 75 क्वेश्चन आपके रहते थे डोमेन स्पेसिफिक, जो आपका पेपर होता था। सपोज जैसे कोई मास्टर्स करना चाहता है इकोनॉमिक्स में तो 75 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ गए और 25 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन आ गए, जो आपके GK जनरल नॉलेज करंट अफेयर, ठीक है, रीजनिंग से आ गए, आपका कैलेंडर आ गया, ब्लड रिलेशन, ठीक है, इस तरीके के टॉपिक्स से आपके पूछे जाते थे 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन का आपका पेपर बनता था। अब वो ये कह रहे हैं अब 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पैटर्न जो है, ये 25 क्वेश्चन जो हैं जो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के होते थे, जनरल नॉलेज के होते थे, वो स्क्रैप कर दिए गए थे। एंड सिर्फ आपको यहाँ पे 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने लगे, ठीक है। बट अब ये कह रहे हैं कि अब हम दोबारा से 25 क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो लाएंगे एंड प्लस 75 क्वेश्चन भी अब हम यहाँ पर पूछेंगे। यानी कि ये दोबारा से 2023 वाले पैटर्न पे जंप करने के यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे प्रस्ताव रखा है कि हम 2023 वाला पैटर्न चाहते हैं। एंड यहाँ पे जनरल पेपर अब इसलिए वो कह रहे हैं इज़ टू बी रीडिज़ाइन टू कैटर द स्किल बेस्ड। अब वो स्किल बेस्ड थोड़ा टेस्ट करना चाहते हैं तो इसलिए वो दोबारा से वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं 2025 के पेपर में। सो यहाँ पर यही है कि अब यहाँ पर हमको ये अभी पक्का नहीं पता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर न्यू चेंजेस में आपको यही बताया था कि हाँ अभी हमको पक्का नहीं पता है कि ये चेंजेस आपके होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने अभी न्यू चेंजेस न्यू सर्कुलर के तहत, ऑफिशियल सर्कुलर के तहत आपको बता दिए, ठीक है, कि वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं। मेन मोटे मोटे चेंजेस क्या हैं कि यहाँ पर वो जनरल टेस्ट वाले रीज़न को जिसमें 25 क्वेश्चन इंक्लूड होते थे 2023 तक, ठीक है, वो ये दोबारा रीडिज़ाइन करने की सोच रहे हैं, दोबारा से इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं 2025 में, ठीक है। एंड यहाँ पे वो पेपर की जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर 90 मिनट्स करने की सोच रहे हैं, ठीक है। 90 मिनट्स का मतलब है 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटा लगभग। सो इसका मतलब है यहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस की मात्रा को इंक्रीज़ करने का सोच रहे हैं एंड टाइम को यहाँ पर कम करने का सोच रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक होगा, अगर उन्होंने 25 क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करे तो आप 100 क्वेश्चन को 90 मिनट में कैसे करोगे। सो दैट थिंग इज़ क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टेबल। बट हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन के होने के साथ साथ हम यहाँ पर ये तो सोच ही सकते हैं कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सबके वेलफेयर के लिए ही यहाँ पर लिया जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट एग्ज़ाम की देख सकते हैं तो 15 to 20 मार्च है। एप्लीकेशन फॉर्म हम 1 वीक ऑफ जनवरी तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अब अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे लास्ट पॉइंटर की, विच वॉज आवर सिलेबस, कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। देखो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। सो वेबसाइट आप क्या है आपके ये pgcut.samarth.ac.in, तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है।
सो वहाँ पे जाके सिंपली आपको ये पोर्टल ओपन होगा, सिलेबस पे आप क्लिक करेंगे। देखो ये जो भी साइट है ना वो 2024 की साइट है, ठीक है। सो अभी 2025 की अपडेट नहीं हुई है, वो तभी होगी जब आपका जो है या तो इसी में अपडेट कर देंगे वो, या फिर आपकी नई साइट होगी, ठीक है। बाकी तब तक आप सिलेबस के लिए अगर आप अपनी तैयारी तो शुरू करेंगे ही ना, सो इसलिए आपको यहाँ पर इसी साइट को आप रेफ़र करें तो ये काफ़ी सही रहेगी आपकी साइट। एंड इस साइट में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सारे अगर आप किसी भी आपको वो करनी है, मास्टर्स करनी है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आपके मेंशन है। लैंग्वेज कोर्स भी हैं, बी एड कोर्सेज भी हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, धर्मशास्त्र, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो इंक्लूडेड, फूड इंजीनियरिंग, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, ठीक है, इंडो तिब्बतन, ऑल दीज टाइप ऑफ लैंग्वेजेस कोर्सेज ऑल्सो इंक्लूडेड। और अगर हम यहाँ पर MNOP यहाँ पर ऊपर होगा आई थिंक सो, इकोनॉमिक्स, हाँ हाँ, तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स वाला है। देखो इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ दिख रहा होगा COQP 10, तो मैंने बोला था ना हर एक सब्जेक्ट से एसोसिएटेड एक कोड है। तो जैसे डिजास्टर स्टडीज से एसोसिएटेड आपका क्या है, COQP 9। तो COQP 10 का आपका जो हम PDF है, ये आपका PDF है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। अभी सिलेबस में जाएं तो ये सिलेबस भी आपको मेरे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, MA इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है टेलीग्राम चैनल है स्पेसिफिकली, सो उस पर आपको इकोनॉमिक्स का पूरा आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। एंड बाकी मटेरियल पे भी अभी काम चल रहा है, वो मटेरियल में इसलिए अपलोड होने में देरी है, ठीक है, मटेरियल का कोर्स आने में इसलिए देरी है क्योंकि यहाँ पर अभी हमको पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कोई चेंजेस सिलेबस में आएंगे या फिर नहीं, तो इसलिए मैंने उसको चीज़ को होल्ड पे रखा हुआ है। नहीं तो अभी तक आपका जो है वो कोर्स रिलीज़ हो जाता, बट इट्स ओके। सो यहाँ पर 75 क्वेश्चन है एंड ऑल क्वेश्चन विल बी डोमेन स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के बेस पे होंगे। बाइलिंगुअल आपका पेपर इसमें भी गिवन है, 2024 का सिलेबस है आपका। सो आपका क्या क्या पूछे जा रहा है भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है, मनी एंड इन्फ्लेशन, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट मानेंगे हम, यानी कि ये आपका ये वाला पॉइंट आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे मनी एंड इन्फ्लेशन वाला पॉइंट, एंड आपका यहाँ पे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन वाला पॉइंट, या हम एक ही पॉइंट मानेंगे जो अंदर हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। फिर है आपका स्टैट्स में भी आपका यही है, एंड स्टैट्स में आपका इकोट्रिक्स भी थोड़ा बहुत इंक्लूडेड है। देखो आपको यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट दिख रहा होगा, सिंपल रिग्रेशन मॉडल, जो हमने इकोट्रिक्स में पढ़ा था, ठीक है। एमएमई आपने 3 सेम तक पढ़ी है, ये अकॉर्डिंग टू DU स्टूडेंट्स में बता रही हूँ, ठीक है, ओके। एंड आपका इंडियन इकोनॉमी, सो इंडियन इकोनॉमी में आपका यहाँ पे पूरा आपका आ जाता है, थ्योरीज भी आ जाती हैं एंड ऑल दीज थिंग्स आपका इंक्लूडेड है। सो अभी हमारा जो है वैसे तो यही सिलेबस रहना चाहिए, बट अगर यहाँ पे चेंजेस होते हैं देन इट वुड बी डिफ़िकल्ट। सो आई वुड सजेस्ट कि तब तक आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें, ठीक है। एंड आप अपनी बुक्स को पढ़ना चालू करें। कौन सी बुक्स आपको अभी फ़िलहाल पढ़ना चालू करना है, जो भी आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम में पढ़ा था उन सभी को रिवाइज़ करना चालू करें, ठीक है। एंड अगले वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे एसोसिएटेड बुक लिस्ट की, एंड किस तरीके से हम टाइम टेबल को यहाँ पे मैनेज करेंगे, अप्रोच हमारी क्या रहेगी CUET MA एंट्रेंस के बारे में, एंड उसके रिगार्ड में हम कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं इन 80 to 90 डेज़ में, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो क्रूशल टाइम पीरियड, तो इसको अगर अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो अगर मैं यहाँ पर अभी मैं वीडियो ख़त्म नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर अभी कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, वो ये है कि सपोज करो यहाँ पर अब सपोज करते हैं भाई कि अब हमें कितने नंबर चाहिए कि हमारा जो है एडमिशन हो जाए, ठीक है। इसी पे कर लेते हैं बात, कितने नंबर हमें चाहिए, ठीक है, व्हाट इज़ द आइडियल स्कोर। अभी फ़िलहाल के लिए तो 300 में से है, ठीक है, 300 में से आप यहाँ पे 240 प्लस लाएंगे तो जाके आप सोचें कि बढ़िया यूनिवर्सिटी में आपका यहाँ पर एडमिशन है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बोलूँ तो 242 प्लस आपको लाने ही लाने हैं भाई, ठीक है। उसी से आपको पिछले साल की DSE की कट ऑफ भी इतनी ही थी। JNU के लिए तो आपको और 5-6 नंबर 6-7 नंबर ज़्यादा चाहिए, एंड IGI DR, ठीक है, IGI DR उसके लिए तो आपको और भी ज़्यादा नंबर चाहिए।
सो ये टॉप हमारी रहती हैं। सो उन सभी के लिए यहाँ पर आपको इतना आइडियल स्कोर तो चाहिए ही चाहिए। ओके, अब बात रही कि भाई तुम मतलब टाइम टेबल क्या होना चाहिए एंड कितना वर्किंग हमारा जो है यहाँ पर, जैसे कोई कोई और यूनिवर्सिटी का है स्टूडेंट एंड वो उसको यहाँ पे एमए इकोनॉमिक एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना है। सो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले एलिजिबिलिटी यही है कि आपको क्या है कि आपको एमए के लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ एक पर्टिकुलर थिंग के रिगार्डिंग में बताऊँ तो मैं पूरा अच्छे से आपको बताना चाहती हूँ इसी वीडियो में। मैं आई विल डिस्क्लोज करें जेएनयू की बात करें तो एक बार इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। सो हमारा साइट पे ही है सारा यहाँ पे। तो उसका एलिजिबिलिटी देखो, COQP 10 है ना हमारा। तो उसमें COQP 10 के अकॉर्डिंग जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसमें आपका बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या तो मिनिमम 50% एग्रीगेट के संग इकोनॉमिक ऑनर्स, या फिर विद मैथमेटिक्स भी आपका है, या फिर मैथ्स ऑनर्स होनी चाहिए विद इकोनॉमिक्स एज सब्सिडरी सब्जेक्ट, ठीक है। स्टैट्स ऑनर्स विद इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। इनमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे कई लोग जैसे इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे हैं तो वो अभी 3rd सेम तक DU में यहाँ पर MME पढ़ते हैं, तो मतलब उनका फर्स्ट जो यहाँ पर है बैचलर्स डिग्री इकोनॉमिक ऑनर्स विद मैथमेटिक्स एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट, तो वो उनका एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर देता है, ठीक है। सो इसी तरीके से आप और भी यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखे हैं, जैसे BSc है फिजिक्स मैथमेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाके आप सिंपली इस वेबसाइट पे देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे सर्च करेंगे एंड आपका यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है, देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे जैसे जैसे हम जाएंगे सो उसमें भी देखो आपका लिखा है। देखो यहाँ पे MA बुद्धिस्ट, MA जर्मन स्टडीज़, ठीक है, MA बंगाली। सो ऑल दीज लैंग्वेजेस आर गिवन। MA इन इकोनॉमिक्स हमें ढूंढना है तो एक बार हम उसे ढूंढ लेते हैं, ठीक है। देखो MA इकोनॉमिक्स का अगर आपका है तो उसमें आपका क्या है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एंड आपका 12th लेवल में मैथ्स होना कंपलसरी है, ठीक है। एक कंडीशन ये रही। एंड दूसरी कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 कोर्स इन मैथमेटिक्स एट अ बैचलर डिग्री, या फिर आपका कोई एक मैथ्स के संग कोर्स हो कोई बैचलर्स डिग्री में, ठीक है। या फिर किसी आपका यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, मास्टर्स डिग्री हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। एंड मैथमेटिक्स आपका 12th में होना नेसेसरी है, या फिर BA इकोनॉमिक ऑनर्स हो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखी है तो आप मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू में ऐसा नहीं था, आप कहीं से भी मास्टर्स करें आप वहाँ पर भी एलिजिबल यहाँ पे हो जाएंगे। सो इसी तरीके से आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको इस गिवन है। सिंपली आपको इस वेबसाइट को यहाँ पे चेक करना है एंड सिंपली आपको यहाँ पर सब चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सो अगली वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा क्या और भी सारे यहाँ पर हम यहाँ पे क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ठीक है। एंड क्या हमें रिसोर्सेज को फॉलो करना है, ठीक है। कौन सी टेस्ट सीरीज़ हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। कौन सा आपकी बुक्स आपको फॉलो करनी है एंड किस तरीके से नोट मेकिंग का हमें काम करना है, ठीक है। ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।